अस्सलाम वालेकुम। जिसका इंतज़ार था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच का, आज तो हो गया वो। और लेकिन जो भारतीय जो उम्मीदवार थे कि भाई इंडिया रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली मारेंगे, वो सब ने कहा भाई हम मारते हैं वहाँ की। ठीक है भाई, इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने आज, इतनी ही गंदी परफॉर्मेंस दी है। सारे शायकानी क्रिकेट का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और बिल्कुल ही वो कार्टून नेटवर्क वाले रो रहे थे बैठ के बेचारे। आपने इतनी गंदी क्रिकेट खेली है। मैच होता है, बहुत ग्रासी पिच थी आज। मैच स्टार्ट होता है, पहले शुरू में बारिश होती है। आज पहली मौसम की सूरत हाल यही थी कि बारिश होनी है, और बारिश होती है, लेकिन पहले थोड़ी सी बारिश होती है। एक एक ओवर कम किया जाता है, 49 ओवर पर मैच किया जाता है। फिर दोबारा मैच शुरू होता है, तो फिर लेकिन दोबारा बारिश हो रही होती है, और जो काफ़ी बारिश चलती है, तकरीबन घंटा बारिश चल जाती है, तो 14 ओवर मज़ीद कम कर दिए जाते हैं। 35 ओवर का मैच कर दिया जाता है इस साइड। फिर मैच स्टार्ट होता है, थोड़े से ओवर बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। फिर 29 ओवरों का खाली मैच होता है, जिस पर इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है, तो अगर रोहित शर्मा जो आए हैं, रोहित शर्मा को आज जो डिलीवरी मारी है स्टार्क ने, भाई आज ग्लिच भी आ रहा था कि 174 की पीएच की डिलीवरी मारी है, वो ग्लिच था। आई थिंक सभी आईसीसी कंफर्म कर देगा और स्टेडियम बोर्ड भी कंफर्म कर देगा। मगर रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाए, एक चौका मारा। जोश हेजलवुड की बॉल पे सेकंड स्लिप पे कैच दे गए। और जोश हेजलवुड यार, इनके ना, जब तक स्टार्क हैं, टेस्ट में बॉलर हैं और हेजलवुड है, जब तक ये तीन है ना, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली का कैरियर खा गए हुए हैं। रोहित शर्मा 8 स्कोर, शुभमन गिल स्ट्रेट की ड्राइव अच्छी खेली थी, लेकिन उसके बाद फिर से एक पार्ट टाइम तो नहीं, प्रॉपर बॉलर ही है एलिस, ठीक है, वो प्रॉपर बॉलर ही है, लेकिन एक यंगस्टर है, उसकी बॉल पर आप आउट हो रहे हो। लेकिन शुभमन गिल को मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब किसी न्यू कंडीशंस में जाके न्यू फॉर्मेट खेलता है ना, और अब तो उसके ऊपर एक मज़ीद प्रेशर ये भी है कि नया कैप्टन भी है, तो खेलता है ना, तो वो पहला मैच बड़ा कंजर्व होकर खेलता है, लेकिन अगले में कमबैक बहुत अच्छा करता है। अब सेकंड मैच में इनको देखना पड़ेगा क्या करते हैं। 10 स्कोर बना के आउट हो गए। विराट कोहली, जिससे ज़ाती तौर पे मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, ज़ाती तौर पे बड़ी उम्मीद थी, 8 स्कोर बनाए और 0 पर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने आउट किया, कैच किया बेहतरीन था। और ऑस्ट्रेलिया की वो डोमिनेंस वाली टीम नहीं थी, डोमिनेंट टीम नहीं थी आज, मतलब उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं था। वो आपको आगे बताते चलते हैं। श्रेयस अय्यर 11 स्कोर, मतलब कि टोटल इन्होंने टोटल 136 स्कोर किया, 9 खिलाड़ी आउट 26 ओवर में। केएल राहुल ने बस 38 रन की इनिंग खेली, हाई स्कोर जो रहे थे। और नीतीश कुमार रेड्डी ने नीचे आके 2 छक्के लगाए थे, 19 स्कोर किया। उसके अलावा तो और किसी ने भी स्कोर नहीं किया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये हर्षित राणा किस कैटेगरी का प्लेयर है, किस लिहाज से खेल रहा है। गौतम गंभीर की बहुत बड़ी पर्ची है जो ये खेल रहा है। मतलब आपकी बॉलिंग के भी इसके स्टैट्स दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये मुझे तो इसकी फिटनेस भी समझ नहीं आती, इतना शार्प माइंड भी समझ नहीं आता। बॉलिंग लाइन इसकी बहुत ख़राब है। मुझे तो ये तो हमारे पाकिस्तानी बैटर थे जो इसको विकेट्स दे जाते हैं, वरना तो इतने ये कोई ख़ास प्लेयर नहीं है। खैर 136 बनाया डीआरएस मेथड के थ्रू। 131 का टारगेट था, 5 स्कोर कम किया गया। 131 का टारगेट था 26 ओवरों में, सॉरी 26 ओवरों का मैच था, 29 ओवरों का नहीं, 26 ओवरों का मैच था, मिस्टेक। 26 ओवरों का मैच था, ये हो गया 35 ओवर के बाद जब बारिश हुई थी। 26 ओवर का मैच हो चुका था ये। खैर 26 ओवर में इंडिया ने 136 बनाए, 9 आउट हो चुके थे, और 131 का टारगेट मिला, जो कि आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श नो डाउट रहे कैप्टन इनिंग, 40 स्कोर बनाए 52 बॉलों पे, 2 चौके 3 छक्के। और छक्के में उसने हर्षित राणा को जो उसने छक्का मारा है, और स्पेशली मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद सिराज ने पहले उसको बॉल मारी, बाउंसर मारा हेलमेट पे, उसके बाद जो उसने रख के छक्का मारा है ना, मज़ा आ गया मिचेल मार्श का। फिर ट्रेविस हेड आज 2 ही चौके मारे, ज़्यादा चल नहीं पाए, 8 स्कोर ही किया, आउट हो गया। अर्शदीप ने आउट किया, थर्ड मैन पे उनके कैच हो गया हर्षित राणा ने। मैट शॉट 8 रन बनाए। ये जोश फिलिप इनका नया खिलाड़ी है, विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने 37 स्कोर किया 29 गेंदों पे, 2 छक्के 3 चौके, और बहुत ही कमाल। मतलब कि उसको विशिंदर सुंदर ने आउट किया है, लेग पर उनका कैच हुआ था जोश फिलिप का। लेकिन उसकी जो पावर हिटिंग आप एबिलिटी देख रहे थे ना, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो उसके बाद मैट रेंशो आए और 21 स्कोर किया उन्होंने 24 गेंदों पे, नॉट आउट। ये मैच खत्म कर गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने तो डोमिनेट ईजीली मैच जीत गए ना, तीन मैच की सीरीज़ की 1-0 के ईजीली लीड ले गए। मगर इंडिया से जो उम्मीदें थी कि जनाब इंडिया क्या करेगा, कि रोहित शर्मा, रोहित और कोहली, इवन दैट आईसीसी ESPN क्रिक इन्फो को बड़ा इंतज़ार था कि ये आज पेयर चलेगा, और चलना चाहिए था यार। आप ये नुकसान है वैसे एक नज़र में देखा जाए ना, ये चीज़ का नुकसान है। आप जब रेगुलर क्रिकेट नहीं ना खेलते, आपने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली,
आपने T20 से रिटायरमेंट ले ली, आप रेगुलर क्रिकेट आप नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक आप खेल नहीं रहे। जो विराट कोहली है वो लंदन में रहता है, अपनी फैमिली लंदन में शिफ्ट कर गया हुआ है, वो अब रेगुलर क्रिकेट नहीं, बस नेट प्रैक्टिस करता होगा ज़्यादा और क्या करता होगा, डोमेस्टिक नहीं खेलता वो। अब तो जब रेगुलर आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलो तो उसके रिजल्ट ये आते हैं। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रही ना तो फिर तो भाई 2027 का वर्ल्ड कप मुझे नहीं लगता ये दोनों खेलते नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने आज एक 8 स्कोर की जो भी इनिंग उन्होंने खेली उसमें एक छोटी सी सिंगल के लिए पुल मारी थी। वो जो पुल पहले मारता होता था ना, वो तो आप 2019 की इसकी पुल्स निकाल के देख लो, बांग्लादेश के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट पुल्स निकाल के देख लो एक बार आप इसकी। अब वो उसमें जान नहीं रही, थोड़ा सा एजिड हो गया, एज का गैप आ चुका है। लेकिन मेरी नज़र में विराट कोहली भी बहुत फिट है, उसको आज स्कोर करना चाहिए था। 0 स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो विराट कोहली है जिसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 5 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, और 2100 समथिंग रन है उसके विराट कोहली के। आज पहली बार 0 स्कोर पर विराट कोहली आउट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बड़ा डिसअपॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए और विराट कोहली के लिए क्योंकि विराट कोहली ने हमेशा ना जब टीम अनबैलेंस होती है ना उसको बैलेंस किया है, उसको बैक किया है, उसकी कमर बना है टीम की पूरी। मगर अब जब वो रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहा तो उसके रिजल्ट यही आएंगे यार। फिर तो समझ नहीं आती कि जनाब जब आप 8 महीने नहीं खेल रहे, फिर मतलब लॉन्ग फॉर्मेट T20 वो IPL खेला है, उसके अलावा कोई भी नहीं खेला। पिछले साल से 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से IPL खेला है, उसके अलावा तो कोई नहीं खेला ना, रिटायर्ड हो गया। अब 8 महीने पहले चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, उसके बाद कोई भी नहीं खेला वनडे, अब ये आके वनडे खेले हैं। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते हो इंटरनेशनल तो ये रिजल्ट आएंगे यार। आपको टेस्ट में बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, अभी 36 साल उम्र है, अभी खेल सकता था। और टेस्ट तो वो फॉर्मेट है यार जनाब के, वो उसमें एंड पर जाकर रिटायरमेंट ली जाती है। और जितनी इसकी फिटनेस है इसको तो 42-43 साल की उम्र तक खेलना चाहिए था। बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, छोटी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन आज 0 स्कोर पे आउट होना, अगर विराट कोहली आज खड़े रहता तो ये 26 ओवर में कम से कम 180-190 करते, जो कि मैच को टफ लेके जाते हैं, मैच को टफ लेके गए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आप देखो ना, पैट कमिंस नहीं है, ठीक है, जो इनका एलेक्स कैरी है वो नहीं है, जो मैक्सवेल है रिटायरमेंट ले गया हुआ है, बड़े बड़े नाम नहीं, इनका विकेट कीपर बैट्समैन मेरे जेहन से नाम निकल गया, वो इनका वो भी नहीं है, तो बड़े नाम नहीं है। मिचेल मार्श कप्तानी का, स्टीव स्मिथ नहीं है बताते खुद, तो ऑस्ट्रेलिया की वो डोमिनेंट टीम नहीं है। और वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हरीफ है इंडिया यार। अब दोनों मुकाबले में करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक किस्म की, ये मेरी नज़र में बी टीम है, ये ए टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। आप इंडिया ए टीम ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि मिचेल स्टार्क ये बात खुद कहता है कि इंडिया सिर्फ पहली ऐसी कंट्री है, और मैं भी ये मानता हूँ, इंडिया एट अ टाइम 3 टीमें खिला सकता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर वो चाहें, इस टाइम ODI खेल रहे हैं, अगर ये लोग अपनी अलग टेस्ट टीम निकाल लें, इंग्लैंड भिजवा दें एक ही दिन में, आज के दिन में ये एक ही दिन में ODI भी खेल सकते हैं, टेस्ट भी खेल सकते हैं, साउथ अफ्रीका में T20 भी खेल सकते हैं। मतलब इनका बेंच स्ट्रेंथ, इनकी लाइनअप इतनी बड़ी है इंडियन क्रिकेट टीम बोर्ड की कि जनाब ये एट अ टाइम तीनों फॉर्मेट में 3 टीम्स एट अ टाइम, एट अ डे, एट डिफरेंट वेन्यूज ये खिला सकते हैं। मतलब कि इनके पास 50 प्लेयरों का बेंच है, 50 प्लेयरों का ऐसा बेंच है जो, और कंपेटिटिव क्रिकेट, ये नहीं कि लोकल क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट ऐसा। मगर हैरानी की बात है जैसे आज परफॉर्मेंस दी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंडीशंस का फैक्ट आया इंडिया के ऊपर, और इंडिया यहाँ डोमिनेट कर सकता था, नहीं कर पाया, और जितना उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। हाँ, सेकंड जो मैच होगा वो देखा जाएगा कि क्या बनता है सेकंड मैच में इनका, और कम बैक करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में रोहित और कोहली दोनों को अपने आप को मनवाना पड़ेगा, दोबारा मनवाना पड़ेगा 2027 के लिए। लेकिन अब इनको मनवाने की ज़रूरत नहीं है, माने तो हैं, लेकिन गौतम गंभीर की नाक पर कोई चीज़ नहीं लगती मेरा ख्याल है अब, और वैसे ही बड़ा खफा ऐसा रहता है इन लोगों से। तो 2027 का मैं भी देखना चाहता हूँ इन दोनों को खेलता हुआ, और मैं चाहता हूँ कि 2027 में ये लोग डोमिनेट करें। लेकिन शुभमन गिल, हाँ, एक और रिकॉर्ड अपने नाम इंडिया का सेकंड कैप्टन विराट कोहली के बाद बन गया है कि अपने डेब्यू मैच में हारा है, डेब्यू मैच में वो हारा है मैच, डेब्यू एज अ कैप्टन, नॉट डेब्यू एज अ मैच, डेब्यू एज अ कैप्टन वो मैच हारा है। तो दूसरा इंडियन कैप्टन है आफ्टर विराट कोहली कि अपने डेब्यू कप्तानी में मैच हारा है। तो आप देखते हैं दूसरे मैच में ये लोग क्या करते हैं, लेट्स सी। और दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है कि शाहीन अफरीदी को ODI का कैप्टन नहीं बनाया जा रहा है, और मतलब कि 3 कैंडिडेट्स मजबूत हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और सलमान अली आगा। मगर मेरी नज़र में बाबर आजम को कप्तानी लोगे ना यार, बाबर आजम अब तो मेरी नज़र में
मैं तुम्हें फॉलो करना बंद कर दूंगा कसम अल्लाह की। अब तुमने बार बार कप्तानी लेके अपने आप को गंदा किया है। तुम पर इतना पहले प्रेशर है, और प्रेशर लेना क्या यार तुमने। ईजी हो के अपनी क्रिकेट खेलो यार, फैमिली को टाइम दो, शादी करो। 31 साल के हो तुम, हो गए हो, शादी करो अब। और अपना शाहीन अफरीदी भी मुझे समझ नहीं आ रहा रिजवान को क्यों हटाया जा रहा है। मुझे ये चीज़ सबसे पहले तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और कहा जा रहा है कि रिजवान अगर कप्तानी की अब रिटेन ना कर सके तो वो अपनी जगह भी रिटेन नहीं कर सकते। क्यों यार, बेहतरीन है यार, वो कप्तानी ठीक लेके चल रहा है। साउथ अफ्रीका में वो जाके 3-0 जीता है, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में जाके 2-1 जीता है पिछले साल। कैसे यार, क्यों नहीं आप। शाहीन अफरीदी किस चीज़ का अच्छा कैप्टन है। PSL में 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ जितवाई हैं। T20 फॉर्मेट, T20 में हटाओ ना यार, सलमान अली आगा की जगह रिप्लेस करो शाहीन अफरीदी को। वनडे में क्या यार, कौन ये डिसीजन ले रहा है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। आप T20 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ODI का कैप्टन चेंज करो। ODI को लेना देना नहीं है, और रिजवान बेहतर चल रहा है। ठीक है, आपकी चैंपियन ट्रॉफी पूरी गुजरी, बाकी टीम आपकी ODI की बेहतरीन चल रही है यार। T20 में आपको मसला, T20 से ये गंद कचरा अलग करो। आप सलमान अली आगा को रिमूव करके शादाब को बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे शाहीन अफरीदी को चाहिए कप्तानी अब T20 की। वनडे का क्यों हटा रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और लॉन्गर फॉर्मेट में तो फास्ट बॉलर को तो वैसे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। जहाँ 5 मैच की वनडे मैच सीरीज़ है, वहाँ पे मेरा मानना है कि 2 मैच फास्ट बॉलर, जो आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है जैसे हमारा शाहीन शाह अफरीदी, आपको नहीं खिलाना उसको, और आप उसको कप्तानी दे रहे हो। जब वो कैप्टन बनेगा वो तो 5 के 5 खेलेगा। फिर टेस्ट कौन खेलेगा, फिर 3 मैचों की टेस्ट की सीरीज़ जब आ जाएगी, जब इंग्लैंड के अगेंस्ट आएगी, फिर वहाँ वनडे सीरीज़ भी होंगी, तो शाहीन अफरीदी अब 3 टेस्ट भी खेलेगा, वहाँ 5 वनडे भी खेलेगा। आपका दिमाग ठीक है, आपने सर्कल रोटेट नहीं करना, उसका फिटनेस नहीं देखनी आपने। ये समझ से बाहर है आपकी बात है। ये बड़ी बहुत ही अजीब और गरीब लॉजिक, सब पता नहीं कौन है PCB में बैठे हुए ये लोग जो ये डिसीजन ले रहे हैं। रिजवान को कैप्टन रहने दो यार, रिटेन करवाओ उसे। T20 में मसला है, T20 में चेंज करवाओ। सलमान अली आगा की T20 में ना कैप्टन, और इवन दैट T20 टॉप 25 पाकिस्तानी प्लेयर्स में जगह नहीं बनती T20 फॉर्मेट में सलमान अली आगा की। वनडे और टेस्ट का वो बेहतरीन प्लेयर है, वहाँ पर रखो। T20 में शाहीन अफरीदी को जगह दो। शाहीन अफरीदी ने कहाँ प्रूव करवाया अपने आप को, 4 सालों में लॉर्ड कलंदर को 3 ट्रॉफियाँ दी हैं, तो वहाँ बनाओ ना उसको कैप्टन, वहाँ ज़रूरत है उसकी। वनडे में कहाँ उसको उड़ा रहे हो यार। और फिर बाबर आजम को तो मैं सीधा कह रहा हूँ, तुमने कप्तानी ली तो अनफॉलो हमारी तरफ से। अपने तुम्हारे ऊपर पहले इतना प्रेशर परफॉर्मेंस का, और ऊपर ले लोगे। और ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं, कल तक अनाउंस हो जाएगा। खबरें सुनने में आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शाहीन अफरीदी है, उसने ये भी कहा है कि मुझे 2027 तक ज़मानत चाहिए कि जो 27 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होना है, तब तक मुझे कैप्टन से ना हटाया जाए। अपनी जगह पर अगर शाहीन अफरीदी को दे रहा है वो भी ठीक है कि भाई 3 सीरीज़ बाद मुझे भी रिमूव ना कर दिया जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है। कल PCB की मीटिंग है, क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। ट्राई नेशन सीरीज़ अब अगले महीने, ये जो नान लगवाए वाले हैं वो तो भाग गए हैं, फ़ौरन नान लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगले महीने हमने जिम्बाब्वे को बुला लिया श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान में पहली ट्राई नेशन सीरीज अगली 17 नवंबर को हम होस्ट करेंगे इंशाल्लाह, बगैर ये नान लगवाओ वाले के साथ करेंगे हम लोग। आप ना हो खेलने, ये इंडियन बनने की कोशिश करते हैं ये अफगानी भी। तो अब देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। पाकिस्तान अब ODI का कौन सा नया फॉर्मेट बनाते हैं। हमारी नज़र में तो मोहम्मद रिजवान बेस्ट था। लेट्स सी क्या होता है। जुड़िए साथ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, सब्सक्राइब।